हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ शनिवार के दिन सुनी जाने वाली कथा। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है और कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा होती है उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं यदि शनिदेव नाराज हो जाएं तो व्यक्ति को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो शनिवार के दिन व्रत करें और भगवान शनिदेव का विधि विधान से पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। एक बार की बात है, ब्रह्मांड के सभी नवग्रहों के बीच विवाद हो गया था और वह सब यह जानना चाहते थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, जिसके लिए वह देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा, जिसके बाद सभी नवग्रह अपनी समस्या लेकर राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि अगर वह इन नवग्रहों में से किसी एक को भी छोटा बताएंगे तो वह कुपित हो जाएगा, लेकिन वह अन्याय नहीं करना चाहते थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने 9 धातुओं से 9 सिंहासन बनाए और हर एक सिंहासन के सामने एक एक ग्रह को खड़ा कर दिया। ऐसे में शनिदेव को राजा विक्रमादित्य ने अंतिम स्थान दिया, जिसकी वजह से शनिदेव गुस्सा हो गए और उन्हें चेतावनी देकर चले गए। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की कुंडली में 7.5 का प्रकोप बढ़ने लगा। एक दिन घोड़े का सौदागर बनकर शनिदेव राजा के पास गए और कई घोड़ों में से राजा विक्रमादित्य को एक घोड़ा पसंद आया। जैसे ही वह उस घोड़े पर बैठे वैसे ही वह घोड़ा उन्हें जंगल में लेकर चला गया। जंगल में राजा विक्रमादित्य कहीं खो गए और भटकते भटकते नए देश में चले गए। यहाँ राजा को एक सेठ मिला और राजा के आने से सेठ का सामान बिकना शुरू हो गया, जिससे सेठ बहुत खुश हुआ। वह राजा को भोजन करवाने ले गया। सेठ के घर में एक खूंटी थी जिस पर हार लटका हुआ था। राजा ने देखा कि वह खूंटी उस हार को निगल रहा है। जैसे ही राजा ने अपना खाना खत्म किया वैसे ही वह खूंटी ने हार को पूरा निगल लिया। जब सेठ को वह हार नहीं मिला तब उसने राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास कैद करवा दिया। सेठ के राजा ने राजा विक्रमादित्य को दोषी बताया और उनके हाथ काट दिए। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य को एक तेली अपने घर ले गया और उन्हें बेल हाँकने का काम दिया। धीरे धीरे करके 7.5 साल पूरे हो गए और शनि की महादशा भी समाप्त हो गई। 7.5 पूरी होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक राग छेड़ा, जिसके बाद राज्य की राजकुमारी ने राजा से शादी करने के लिए प्रण लिया। राजकुमारी को खूब समझाया गया, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानी और राजा विक्रमादित्य से उसकी शादी हो गई। रात में जब राजा विक्रमादित्य सो रहे थे तब उनके सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि तुमने मुझे सबसे छोटा ठहराया था, अब देखो मेरा ताप और प्रकोप। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी और शनिदेव ने उन्हें माफ कर दिया। सुबह तक सबको राजा और शनिदेव की बात पता चल गई थी, जिसकी वजह से व्यापारी ने उनसे माफी मांगी। व्यापारी ने राजा को वापस अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जैसे ही राजा ने खाना खाना शुरू किया वैसे ही खूंटी ने हार उगल दिया, जिसकी वजह से सबको यह पता चल गया कि राजा विक्रमादित्य ने चोरी नहीं की थी। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी राजा विक्रमादित्य से करवाई, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन वापस आ गए।